अप्रैल का महीना था। धूप बहुत तेज थी। सभी जानवर गर्मी से लाहक थे। हिरन और बंदर में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, जो कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ते और एक साथ ही रहते। बंदर हिरन से कहता है, गर्मी बहुत तेज है, अप्रैल का महीना है, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। कुछ देर बाद बंदर अपनी मस्ती में बैठा होता है और पिलो चिड़िया आती है बंदर के पास। बंदर भाई, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे दोस्त हिरन का एक बैल ने बुरा हाल कर दिया है, मार मार कर। उसको किसी ने सही पीटा है, आओ वो तुम्हें बुला रहा है। ज़रूर उसने किसी हिरन को छेड़ा होगा, तभी उसको मार पड़ी है। चलो चलते हैं और देखते हैं। बंदर हिरन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। हिरन उसको बताता है कि मैं जंगल में जा रहा था और एक बैल मेरे आगे आ गया। वो कहता है कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो। मैंने कहा तुम मेरे जंगल में ही मेरा हाल पूछ रहे हो। ऐसा कहते ही उसने तो मुझे धो डाला, कहता कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे गुलाम हो। बंदर कहता है, लगता है ये किसी और जंगल से आया है, तभी इतना शेर बन रहा है। हमें ये सारी बात अपने शेर खान को बतानी होगी, ताकि वो उसका मुकाबला करे और उसको इस जंगल से मार भगाए। इतने कहने की देर होती है कि शेर खान खुद ही हाजिर हो जाता है उनके पास। शेर खान उनको बताता है, तुम लोग मेरे पास मत आओ, मैं तुम लोग के पास इसलिए आया हूँ कि उस बैल से मेरा भी मुकाबला हुआ। हिरन कहता है, तो शेर खान क्या आपने उसको मार गिराया। शेर खान कहता है, नहीं, उसने तो उल्टा मुझे ही मार दिया और मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं इस जंगल में रहा तो वो मुझे मार डालेगा। मैं दोस्तों ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही शेर खान वहाँ से चला जाता है और जानवर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। सभी जानवर सोचते हैं कि अब बैल के पास ही जाया जाए। सभी बैल के पास पहुँचते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हम पर कोई जुल्म ना करना, हम तुम्हें अपना आका तस्लीम करते हैं, आप ही हमारे बादशाह हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी जानवर खौफज़दा होते हैं। दूसरी तरफ बंदर की माँ बीमार हो जाती है। देखने के लिए एक भालू जो डॉक्टर होता है आता है और कहता है, तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन जो जड़ी बूटी है वो शेर खान की गुफ़ा में पाई जाती है और तुम्हें तो पता है शेर खान की गुफ़ा में किसका राज है। बंदर कहता है, आप इलाज शुरू करें, मैं वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। बंदर बैल के पास पहुँचता है और उसे कहता है, मुझे जड़ी बूटी ज़रूरत है, बराए मेहरबानी मुझे वो जड़ी बूटी दे दें, मेरी माँ बहुत बीमार है। बैल कहता है, तुम आज रात मेरी गुफ़ा के बाहर पहरा दो तो सुबह वो बूटी ले जाना। बंदर सारी रात पहरा देता है और जंगली जानवरों से बहुत ही खौफज़दा होता है। लेकिन जब सुबह होती है बैल बाहर आता है तो देखता है कि वो सही सलामत खड़ा है। बैल बंदर को जड़ी बूटी दे देता है। बंदर जड़ी बूटी लेकर अपनी गुफ़ा में जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बंदर की माँ मर चुकी होती है। बंदर बहुत रोता है और बहुत चिल्लाता है और ये ठान लेता है कि वो बैल से बदला लेकर रहेगा। अगर वो वक्त पर उसको जड़ी बूटी दे देता तो उसकी माँ बच जाती। बंदर बहुत ही गुस्से में होता है और ठान लेता है कि वो बैल को यहाँ से निकाल कर रहेगा। दूसरी तरफ जंगल में एक अफवाह फैलती है कि जंगल में एक ऐसी गुफा है जिसमें एक बाबा रहता है और वो जो बताता है वही होता है। लोमड़ी कहती है, चलो उस बाबा के पास चलते हैं। सभी जानवर उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और गुफा से पूछते हैं कि हमारे आने वाले बादशाह कैसा होगा। गुफा से आवाज़ आती है, जो आने वाला बादशाह ताकतवर है वो जल्द ही मारा जाएगा। बैल पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहा होता है और खौफज़दा हो जाता है कि ऐसा ना हो मैं मर जाऊं।
بیل ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے اور اوپر سے پتھر گرتا ہے۔ بیل کہتا ہے دن دہاڑے یہ پتھر کہاں سے گر رہے ہیں؟ کہیں اس گفا والے بابا نے سچ تو نہیں کہہ دیا اور میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں بے موت مارا جاؤں۔ بیل وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنی گفا میں پہنچتا ہے۔ گفا سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم جلد ہی بیل کا خاتمہ کر دیں گے اور جنگل پر راج کریں گے۔ بیل خوف زدہ ہوتا ہے اور اس گفا کی طرف بھاگتا ہے۔ وہاں جا کر گفا کو کہتا ہے، ارے گفا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ میری جان بچ جائے۔ گفا سے آواز آتی ہے کہ تم یہ جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ اور سبھی جانوروں سے معافی مانگو جن پر تم نے ظلم کیا ہے۔ بیل ویسا ہی کرتا ہے، سبھی جانوروں کے پاس جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے، جنگل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سبھی جانور حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا۔ سبھی جانور گفا کے پاس جاتے ہیں اور ادھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ بیل چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنے میں شیر خان گفا سے باہر نکلتا ہے۔ یہ ہماری چال تھی بیل کو اس جنگل سے بھگانے کے لیے۔ مجھے بندر نے بتایا کہ ایک جنگل کے راجا کا کیا فرض ہوتا ہے اور میں نے وہ فرض پورا کیا۔ اب یہ جنگل میرا ہے اور اس جنگل کے سبھی جانور میرے ہیں۔ بندر نے بیل کو بھگا کر اپنی ماں کا بدلہ لے لیا اور سبھی پھر ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنے لگے۔